केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुस्तैद रहेगी। देखिए, नीतीश कुमार जी एक बात बहुत अच्छा कहते हैं, न किसी को बचाते न किसी को फंसाते हैं, और भ्रष्टाचार पर उनका 18 साल से एक दाग नहीं है। उनके 40-45 साल के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आरजेडी तो कहती है तेजस्वी यादव को फंसाने वाले नीतीश। नहीं, वो अलग बात है। 15 पुल टपक गए। कौन बीच में बोलता है? कौन बोलता है? बोल चुके। मैं आ रहा हूं, डबल माइक लेकर आ रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं। जिन निर्माणाधीन पुलों की दुर्दशा हुई है उस पे जांच का आदेश मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है। गिर क्यों रहे पुल? कुछ पुल निर्माणाधीन पुल कभी पुराने भी गिरे। पुराने, उसमें एक नया चीज आया है कि जो डिसिल्टिंग और ड्रेजिंग होता है उसमें मिट्टी नीचे से बहुत ज्यादा काट दी गई, तो उस कारण पानी के बहाव, और जो कोसी से पूरा पानी आता है नेपाल से बिहार, उस बहाव में वो दहा है। तो उसमें जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। हमारा भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है और रहेगा। ओके विवेक जी, आपका विवेक क्या कहता है इस विषय के ऊपर? पहली चीज है, एक बड़ा डिस्कशन लालू जी के ऊपर यहाँ पे चल रहा था। लोग एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे थे, नारे लग रहे थे, बताइए लालू यादव करप्ट हैं कि नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, हमारा ये मानना है इस वक्त देश के सामने एक बड़ा चैलेंज है। पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति को दिखाते हैं सिंबॉलिकली, तो वो कहना चाहते हैं कि पिछले 10 साल के जो रूल थे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पे हमले हुए हैं, संविधान खतरे में है। इस वक्त एक ज़्यादा बड़ा चैलेंज देश के सामने है, वो ये है कि एक अलग दिशा में देश की राजनीति और देश को लिया जा रहा था। तो इस तरीके से देखिए, अपॉर्चुनिस्ट होना गलत है। एक प्रिंसिपल स्टैंड जिसमें नीतीश कुमार जी का की मैं तारीफ करूंगा, वो एक सेक्युलर व्यक्ति रहे हैं। जब मोदी साहब आकर के एक गलत तरह की नीति को चला रहे थे तो पहला व्यक्ति जिसने ऑब्जेक्ट किया था और जो सड़कों पे उतरा था सांप्रदायिकता के खिलाफ, वो नीतीश कुमार थे। इसमें कोई दो राय नहीं, यही द सेक्युलर मैन। और पार्टी सेक्युलरिज्म पे चलती है। लेकिन अगर आपका गठबंधन ऑन एंड ऑफ हो रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने पुराने ऑन ऑफ नहीं, ऑन ही रहा है, बीच बीच में कभी कभार ऑफ होता है इनका गठबंधन। ओके, उसके बाद बिल्कुल मैं आपको देखिए, सेकुलर और नॉन सेकुलर का जो डिबेट है वो किसी दिन और करा लीजिएगा, लेकिन एक प्रश्न बहुत बड़ा है कि सुशासन और दुशासन। तो सुशासन के प्रति हमारा कमिटमेंट है। अगर वो गठबंधन में आए, मिट्टी चोरी करने लग जाए, उनको कहा कि एक्सप्लेन करिए ये क्या आरोप आप पर लगा है। आके राहुल जी को बताया कि अरे कहिए, उप मुख्यमंत्री एक्सप्लेन करें, ये गंभीर आरोप है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तो जब नहीं दिया तो हमने गठबंधन से किनारा करना उचित समझा। जहां तक लालू जी का प्रश्न है, हमने कभी किसी के साथ उसके भ्रष्टाचार के जांच पर, उसके किसी भी अदालत में चल रहे मसले पर कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया। जिस तरह कांग्रेस या अन्य पार्टी आम आदमी पार्टी के मामले को सपोर्ट कर रही थी, चुनाव में कर रही थी। अभी सुप्रिया श्रीनेत या अलग अलग प्रवक्ता फिर शुरू हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, लेकिन उस समय तो कह रहे थे शराब घोटाले में जांच करो, केजरीवाल शराब घोटालेबाज है। मेरा मानना है जांच आयोग और अदालत जो कहती है इस देश में उसको विवेक, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है। प्रॉब्लम ये है कि आप रोजगार का विषय भी उठा रहे हैं, और जनसंख्या वृद्धि भी एक विषय है, और डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ा विषय है। ऑर्गेनाइजर में इसके ऊपर एक बकायदा एक बहुत बड़ा लेख लिखा गया। झारखंड हाईकोर्ट, इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां करी वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। डेमोग्राफिक चेंज एक सच्चाई है। धर्म के आधार पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है भारत के कुछ हिस्सों के अंदर, और बड़े तौर पर हो रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज, एक बहुत बड़ा हल्ला जो भारतीय जनता पार्टी मचाती आई है, रोहिंग्या, घुसपैठिए, बांग्लादेशी इमिग्रेंट यहां सेटल हो गए, वहां सेटल हो गए। मुझे बताइए, विषय नहीं है आपको लगता है? एक सेकंड, नहीं, विषय है कि नहीं है? नहीं, बीजेपी उठाती रहती है तो मतलब नहीं है। ये मैंने बीजेपी को तो कोर्ट में नहीं करा, मैंने तो झारखंड हाईकोर्ट की बात करी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करी। आप मुझे बताइए विषय है कि नहीं? सर आप बता दीजिए, रोहिंग्या क्या बोइंग में आते हैं उड़ करके इस देश के अंदर? कैसे आते हैं रोहिंग्या अगर आ रहे हैं तो? बॉर्डर से आते हैं। बसाता कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बसाता कौन है? उन्हें वोट बैंक कौन बनाता है? उनको आधार कार्ड कौन देता है? इस देश के अंदर बांग्लादेशी आए, उनको पूछते हुए किसने बताया? मैं बोलूं या आप बोलेंगे? किसका वोट बैंक थे वो, और किसका वोट बैंक है? ये गलत है। अगर आप पाकिस्तान के इमिग्रेंट्स को रोक पा रहे हैं तो आप बांग्लादेशी इमिग्रेंट को क्यों नहीं रोक पा रहे? बॉर्डर की सुरक्षा किसकी है? केंद्र के ऊपर है ना, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पे। अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है, पैरामिलिट्री क्या कर रही है, वहां तैनात फौजें क्या कर रही हैं, ये क्यों आने दे रहे हैं? ये पहला प्रश्न हुआ। अरे जब बांग्लादेश, दूसरी बात, जब पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा गया तब बीजेपी की सरकार थी यहाँ पर। नहीं, बताइए, नहीं, तो बांटा गया तो क्या था?
बांटा गया उसके अलग कारण थे, बांटा गया इस देश को तो उसके अलग कारण थे। ओके, शहजाद गांधी को मारा गया उसके अलग कारण थे। आपने एक चीज तो आरोपी कोई था ना, गांधी को मारा गया वो देश का पहला आतंकवादी था, वो अलग कारण थे। आरोपी था ना कोई, जिसको ये समर्थन देते हैं इस मामले में आरोपी कौन है? जिसकी वजह से इंडिया अलायंस आज बना सर हुआ मैं है। फिर बोल रहा हूँ, देखिए ये तो डेमोग्राफिक चेंज है, और मैं एक बताऊं व्यूअर्स, और सर, व्यूअर्स आपके साथ भी organizer- बात साझा करना चाहता हूं। देखिए डेमोग्राफिक चेंज हमने आसाम के बॉर्डर एरियाज में देख रहे हैं, बंगाल के बॉर्डर एरियाज में हो रहा है, झारखंड के बॉर्डर एरियाज में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में कुछ हद तक डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। और तो और आप देखिए नॉर्थ और साउथ के बीच में पॉपुलेशन गैप हमें देखने को मिल रहा है। नॉर्थ में पॉपुलेशन ज्यादा है, अभी परिसीमन होगा, आप देखिए कितनी हाई तौबा मचेगी हमारे देश के अंदर, क्योंकि नॉर्थ की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और साउथ की सीटें उतनी नहीं बढ़ेगी। हो सकता है केरल में एक भी सीट ना बढ़े क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ही नहीं है उतनी। प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी। ये जो पूरा मामला है, ये मामला आने वाले भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है और ये मामला बहुत बड़ा बनेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आने वाले दिनों में इसी पर चर्चा होगी और किसी पर चर्चा नहीं होगी। शहजाद पूनावाला, अब आपने लंबा बोला शहजाद, बीजेपी की बारी है, शासन की बारी है अपना जवाब देने की। ऑर्गेनाइजर के आर्टिकल पे हम क्यों डिस्कस करें? नहीं, जो आरएसएस का मैं तो official mouthpiece इलाहाबाद है। हाई कोर्ट का भी जिक्र अरे करा, सर, मैं तो जो झारखंड हाई कोर्ट का भी जिक्र करा। ऑर्गेनाइजर के ओके, एडिटर के साथ मैं हमारी आपको बहुत झारखंड हाई दिलचस्पी कोर्ट हुई है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का अमित ऑर्डर जी, भी ये बता देता गलत हूं, वक्तव्य फैलाया जा रहा है। माफ करिए, टिप्पणियां भी अमित बता जी, देता हूं। ओके, मैं केवल आपसे भी रिक्वेस्ट शहजाद करूं- डेमोग्राफिक मैं सब पे आ रहा हूं। विषय है। जी, मैं सब पे आ रहा हूं। पहले इन्होंने संविधान की क्योंकि बात की, मुझ पे उस पर जवाब देने दीजिए। मुझे बताइए कि मोहम्मद सलीम लेफ्ट के नेता है, भाजपा के नहीं। उन्होंने चोपड़ा में, उत्तर दिनाजपुर में एक महिला को तालिबानी स्टाइल पीटा गया एक व्यक्ति के द्वारा, उसका वीडियो ट्वीट किया और उसका खंडन करने के बदले इनकी साथी तृणमूल कांग्रेस ने कहा यह मुस्लिम राष्ट्र में तो होते रहता है और कहा महिला चरित्रहीन है। यह संविधान बच रहा था। 65 दलित तमिलनाडु में मारे गए, एलओपी वहां पे आवाज उठाने गए तो उनको पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया। यहां पर एलओपी उकसा रहे थे, ये संविधान बचा रहे हैं। तेलंगाना में एक किसान ने कैमरे पे आत्महत्या कर दी, ये कहते हुए कि कांग्रेस ने मुझसे वोट तो ले लिया पर मेरी जमीन हड़प ली। ये कांग्रेस और ये लोग संविधान बचा रहे हैं। पंजाब में जब खेड़ा की गिरफ्तारी होती है कांग्रेस के नेता की, तो कांग्रेस बोलती है आम आदमी पार्टी संविधान खत्म कर रही है। कांग्रेस बोलती है बंगाल में तृणमूल कांग्रेस संविधान खत्म कर रही है। कांग्रेस बोलती है लेफ्ट पार्टी विजयन जी केरल में संविधान खत्म कर रही है। मैंने विवेक जी आपसे रिक्वेस्ट किया, अमीश जी मेरी बात हो जाने दीजिए, ये तरीका नहीं है। मैंने पूरी बात सुनी, पूरी बात सुनी, मैंने पूरी बात सुनी। विवेक का प्रयोग करते हुए क्या ठीक है क्या मेरे साथ? अच्छा, ये अब आप हर लोग, बार मेरे स्टेटमेंट अब आपने एक बड़ा, आपकी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया संविधान हत्या दिवस का, मुझे पता नहीं। जी अभी मैं कह रहा हूं कि आपको पता है 1975 में 25 जून को जब इमरजेंसी लगी तो राजनाथ जी, मोदी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी छोड़िए, लालू प्रसाद जी, मुलायम जी को भी जेल में डाला गया था। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा, और ये उनके नेता तो 19 महीने जिनको हमने पद्म अवार्ड भी दिया वो रहे थे। अब देश ने निर्णय किया है 25 जून संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मैं चाहता हूं समाजवादी पार्टी अपना रुख कायम बताए कि वो इसके समर्थन में है या संविधान के खिलाफ है, बताए। संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, इसका समर्थन है क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी को भी जेल जाना पड़ा था। 1975 में जब कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी तो तमाम समाजवादी पार्टी भी और अन्य समाजवादी दल भी सब उसके विरोध में थे और सब जेल गए थे। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी भी, लालू यादव जी भी, रामविलास पासवान जी भी, सब जेल गए थे उसके विरोध में। और जब मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इमरजेंसी में जो लोग जेल गए थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, उनके लिए लोकतंत्र सेनानी पेंशन शुरू की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मिलती थी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल गए थे। जो सरकार ने आज भी हम संविधान हत्या दिवस, आज भी हम लगातार कहते हैं, आपकी डिबेट में भी मैंने कहा है 1975 में इमरजेंसी लगाने का निर्णय तो साथ है क्या खिलाफ है? इस देश के लिए लोकतंत्र के ऊपर एक काला धब्बा था, उसका हम कभी समर्थन नहीं ओके करेंगे। ओके कभी भी उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने ये नहीं लेकिन बताया जो कि वर्तमान वो साथ इमरजेंसी में है वो भी खतरनाक है। वो घोषित मैं थी, भारती ये जी, मैंने अघोषित आपके है। बीच में नहीं बोला, मैं अपनी बात रख लूं। जब पार्लियामेंट के अंदर भारत की ओर से प्रस्ताव लाया गया कि 50 वर्ष हुए हैं इसका खंडन कर रहे, तो कांग्रेस ने खड़े होकर विरोध किया। मैं आज पूछना चाहता हूं, अभी कांग्रेस का इमीडिएट स्टेटमेंट आया है कि यह भाजपा की मानसिकता दिखाता है, यह गलत उन्होंने निर्णय लिया। आप कांग्रेस के स्टैंड के साथ है, खिलाफ है? नहीं, आपके जाल में तो हम नहीं फंसेंगे। ये क्या जाल है? हमने अपनी बात संविधान कह दी। बचाने की बात की थी। आप हमारे संविधान बचाने गठबंधन की में, बात की थी। हमारे गठबंधन में संविधान बचाने की बात, निकल गया संविधान, वो निर्णय निकल गलत गया था, संविधान। उसके हम विरोध में पर हमेशा संविधान विरोध को में। तो बचाना था।
संविधान हत्या दिवस के साथ खड़े होना संविधान को बचाना ही तो है। आज संविधान को सबसे बड़ा खतरा बीजेपी, आरएसएस ठीक और है, मोदी जी से है। एक और मैं बात, ऑडियंस एक और ऑडियंस से बात, सवाल, एक और ऑडियंस बात, से एक क्या और क्या है बात, सवाल? कि आप जैसे कि कहे कि केजरीवाल जी ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। यहाँ का मुद्दा ये था कि केजरीवाल क्या ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी आज इंडिया अलायंस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे अगर ये सीट नहीं जीतेंगे तो। ठीक है, बाकी आपने कहा कि बीजेपी भाजपा पार्टी जो है आपका विधायक और सांसद चोरी कर लिया। आप मुझे ये बताएं कि डिजिटल इंडिया में आप क्यों फिंगरप्रिंट नहीं लगा देते कि आपका भाजपा आपका लगातार चोरी कर रहा है, आपका कैसा ताला है? वो भी हैक आपका कर लिया। ताला बहुत कमजोर है। और भी हैक दूसरी कर बात, लिया। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, बिहार के लिए आप कह रहे थे कि जब लालकृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा करके अशांति फैला रहे थे देश में, तो क्या मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवा करके देश में शांति का प्रमाण दिया था इस बात का? और एक सवाल बस। बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में जो आपने बोला महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी तो आज भाजपा के हाथ में है, लेकिन जब बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस पार्टी के हाथ में थी तो देश में कैसे रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे थे? और ज्यादा दूर की बात नहीं कहूंगा, आज से कुछ दिन पहले ही, मैं भी खुद बिहार का हूं और बिहार के बारे में, आज से कुछ दिन पहले मैं बंगाल की बात कर रहा हूं। बंगाल में बांग्लादेश के एक सांसद आते हैं बंगाल में और उनकी हत्या हो जाती है। स्टेट पुलिस आपके पास है कि नहीं है? उस जांच का क्या हुआ? जरा उस जांच के बारे में भी बताइए। बॉर्डर पे एक इम्पोर्टेंट बात कहने दीजिए। राजकुमार भाटी को बोला गया है। नहीं, एक बात छूट जाएगी। राजकुमार भाटी की बारी है। राजकुमार भाटी से बात समझ, मैं आपको पूरा मौका मिलेगा। एक तो राजकुमार जी हमें 30 सेकंड। बिहार की प्रतिभा का लोहा मानना चाहिए। मेरे भाई ने एक ही सांस में सबसे सवाल पूछ लिए। तालियां भाई इनके लिए। आपकी तारीफ भी हो रही है भाई। अभी वो कह रहे मेरे सवाल का जवाब दे हाँ दीजिए। नहीं, आपने आडवाणी जी और मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अभी संविधान की बात चल रही थी, मुलायम सिंह जी संविधान के पक्ष में काम कर रहे थे और आडवाणी जी संविधान के विरोध में काम कर रहे थे। हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि किसी धर्म स्थल के नाम पे दो समुदायों को लड़ाया जाए। संविधान के विरोध में है, हमारा मतलब संविधान नहीं देता। राम की बात करना संविधान के विरोध में। नहीं, किसी धर्म स्थल को तोड़ना संविधान का विरोध था। किसी धर्म स्थल को तोड़ना संविधान का उल्लंघन था। बताइए, राम जी की चित्र है संविधान में, तो राम जी के मंदिर के लिए जो आंदोलन कर रहा था वो तो हिंसक था, और जो हिंदू को हिंसक कहता है वो बड़ा शानदार काम करता है, जो गीता को हिंसक कहता है वो शानदार काम करता है। आपसे बेहतर तो मैं मुसलमान हूं जो कहता है कि हिंदू हिंसक नहीं है। इनसे पूछे कि हिंदू हिंसक होता है क्या? इनसे पूछे हिंदू हिंसक होता है क्या? इनसे पूछे हिंदू हिंसक होता है क्या? आपने पूछा, जवाब देंगे राजकुमार भाटी। मुझे फिर जवाब मैं बिल्कुल आप दीजिएगा। हिंसक वो होता है जो हिंसा करे, जो हिंसा की बात करे, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है। ये कौन सा सवाल है कि हिंदू हिंसक होता है, मुसलमान हिंसक? राहुल गांधी ने मुसलमान बोला क्या? बीच में चिल्लाने लगे। राहुल गांधी बीच मुसलमान में बोला चिल्लाने क्या? लगे, चिल्लाने लगे। 30 सेकंड जी। कोई ये कहे कि हिंदू हिंसक होता है, मुसलमान हिंसक होता है, तो कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, राम मंदिर के लिए आंदोलन नहीं था वो, आप हिंसक हो, वो एक धर्म स्थल को तोड़ना। यार क्या नहीं, अब ये मुझे लग रहा है एक समझदार आदमी हो, नहीं आपने समझदारी का परिचय दिया परिचय करो। दिया, आपने भी दिया आज। उस आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी, संसद ने प्रस्ताव पास किया था। क्या ये सब संविधान विरोधी थे? सुप्रीम कोर्ट भी संविधान विरोधी था। और वो आंदोलन हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने के लिए। मेरा आम आदमी पार्टी से सवाल है, एक गाना सुना होगा आपने कि जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। और सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को ट्रैक्टर भर भर के गाली देती थी, आज साथ में खड़े हुए। सर जब दिल्ली में मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन लड़ने आए तो उन्होंने कहा अगर मान लो मैंने चोरी करी है तो जेल का जवाब वोट से दे देना। और लोकतंत्र में जनता का फैसला सबसे अहम होता है। 7-0 से बराबर हो गया। और सर मैं आपको कहना चाहता हूं और इनसे सवाल भी पूछना चाहता हूं, ये राम और कृष्ण जी के अनुयायी बताते खुद को कि राम राज्य में दूध मिला और कृष्ण राज्य में घी, केजरीवाल के राज्य में दारू बाय 1 गेट 1 फ्री। मैं बाबा जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन ये कैसे सनातनी हैं कि जब ये इस बार जीत कर आए, यूपी हार गए और उड़ीसा जीत गए। कहते हैं ना कि किरदार बदल जाते हैं, हकदार बदल जाते हैं, मन्नत पूरी ना हो तो भगवान बदल लिए जाते हैं। तो पहला फिर जय श्री राम ने नहीं कहा, जय जगन्नाथ कहा, क्योंकि उड़ीसा जीते और उत्तर प्रदेश हारे। तो ये इनकी राजनीतिक सनातन हैं ये लोग। एक बात। दूसरी बात, एक बात समझो, एक मिनट निवेदन है संजीव भाई, आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं। देखिए हमने इंसान को बांटा, जात पात को बांटा, भगवान को तो ना बांटा। भगवान को हम नहीं बांट रहे, भगवान को नहीं, ये तो ये बांट रहे हैं जी। इनके मुंह से जय श्री राम नहीं निकला, चूंकि यूपी हार गए थे, उड़ीसा जीत गए, जय जगन्नाथ निकला था। बांट तो ये रहे, मैं नहीं बांट रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि ये किस तरह के सनातनी हैं और किस तरह से भगवान का इनका प्रेम है। एक बात। दूसरी बात, एक बात समझिए,
आप कि तो आज- राम को इंडिया से लेके इंडोनेशिया तक मानते हैं ना। हम तो हमेशा बस। मानते रहे हैं, पर हमारे राम हमारे राम शांति प्रिय हैं। हमारे राम कभी किसी से बदला नहीं रहते, हमारे राम कभी किसी से गुस्सा नहीं करते, हमारे राम कभी किसी को बांटते नहीं हैं। ये तो उनको भी बांटने का मूर्त बना कर रख दिया। तो मेरा ये मानना है, और ये तो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। एक ही बार भगवान राम गुस्से में थे जब समुद्र पार कर रहे थे, ये हमेशा गुस्से में दिखते हैं। मेरा ये मानना है कि भगवान को मानना और सनातन को मानना भी इनका छद्म रूप है। एक ये कांग्रेस पे भी एक सवाल आया, उस पे जवाब दीजिए ना। कांग्रेस पे सवाल आया कि कांग्रेस को आप ट्रैक्टर भर भर के गाली देते थे, बिल्कुल दे अब रहे थे। समर्थन में कैसे हैं? बिल्कुल दे रहे थे। और इस देखिए अभी भी देंगे? 75 में देखिए, हम अलग अलग पार्टी इसलिए बने कि हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थी, लेकिन बात जब जनतंत्र किया जाए, बात जब संविधान किया जाए, 75 में सभी पार्टियां इकट्ठा थी ना। आज भी इसी तरह से इस देश के जनतंत्र की रक्षा के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए हम सब पार्टी इकट्ठा हो गए। संविधान वाला नैरेटिव तो जितना चलना था चल गया। अब तो कांग्रेस की एक नेत्री है किरण चौधरी,